प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 2। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है वाटरमेलन फॉर ऑल। वाटरमेलन फॉर ऑल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वाटरमेलन किसे कहते हैं? तरबूज को। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, तरबूज सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, वाटरमेलन किसे कहते हैं? तरबूज को। और खरबूज को क्या कहते हैं? मस्कमेलन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे तरबूज के बारे में। तरबूज जो सबके लिए हो, वाटरमेलन फॉर ऑल। तो प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस स्टोरी को हम एंजॉय करेंगे। Sometimes it is very difficult to come up with a plan that suits everybody. तो प्यारे बच्चों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई मंसूबा बना रहे होते हैं तो उस मंसूबे से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, कि जो ऐसा हम प्लान बनाएं जो सभी के लिए सूटेबल हो, जो सभी को सूट्स करता हो। कभी कभी ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं। एंड इफ इट इज अबाउट ईटिंग ए मील, और अगर बात खाने की, each one has different liking, क्योंकि सारे लोगों का जो जायका होता है वो अलग अलग होता है। सभी लोगों की, सभी का टेस्ट अलग होता है, पसंदें अलग होती हैं। Read this story about how Imran decides to buy one thing that all his 3 friends enjoy. तो चलिए हम इस कहानी में इमरान के बारे में पढ़ते हैं कि इमरान ने कौन सी ऐसी चीज़ खरीदने का फैसला किया जो तीनों दोस्त, ताकि तीनों दोस्त इसके मज़े ले सकें। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 पेज नंबर 10, जिसका नाम है वाटरमेलन फॉर ऑल। देखते हैं, इसको हम पैरावाइज रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका समरी वाइज ट्रांसलेशन होगा, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। जिमी द कॉक, सेरा द कैमल एंड इमरान वेयर फ्रेंड्स। जिमी द कॉक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जिमी जो है वो एक मुर्गा है जिसका नाम जिमी है। सेरा द कैमल, और सेरा जिसका नाम है वो एक ऊंट है। एंड इमरान वेयर फ्रेंड्स, और इमरान एक बच्चा है। ये तीनों दोस्त थे। वन डे इमरान प्लान्ड ए गेट टुगेदर। एक दिन इमरान ने एक दावत का मंसूबा बनाया। He had met them after a long time, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत दिनों के बाद मिला था। He had met them after a long time, वो अपने दोस्तों से बड़े लंबे समय के बाद मिला था। First he went to Jimmy's coop. पहले वो जिमी के दरबे पे गया। तो प्यारे बच्चों, कूप दरबे को कहते हैं। फर्स्ट ही वेंट का मतलब गया। फर्स्ट ही वेंट जिमीज कूप एंड देन वेंट टू सेरा सेट, और तब उसके बाद वो सेरा के छप्पर में गया, सेट में गया। He told both of them that they were going to celebrate a get together. उसने
दोनों से ये कहा कि हम एक दावत का जश्न मनाने जा रहे हैं। ही टोल्ड, टेल का पास्ट है टोल्ड, बोथ का मतलब दोनों। ही टोल्ड बोथ ऑफ देम दैट दे वेयर गोइंग टू सेलिब्रेट ए गेट टूगेदर। जिमी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। जिमी जो मुर्गा था ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ही सेड, वो कहता है, दैट्स वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स वेरी नाइस, वी ऑल विल इंजॉय, हम सभी मजे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका चैप्टर 2 का वाटरमेलन फॉर ऑल का पहला पैरा। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसका समरी वॉइस ट्रांसलेशन। अब इसकी हम रीडिंग करेंगे, आप हमारे साथ पढ़ें इसको। इसमें देखिए कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये सब, इन सभी का आप ध्यान देंगे, फुल स्टॉप का। चलिए रीडिंग करते हैं, आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे। जिमी द कॉक, सेरा द कैमल एंड इमरान वेर फ्रेंड्स। वन डे Imran planned a get together. He had met them after a long time. First he went to Jimmy's coop and then he went to Sarah's shed. He told both of them that they were going to celebrate a get together. Jimmy was very happy to hear this. He said, "That's very nice. We all will enjoy." तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका पहला पैरा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैरे में। इमरान went to the market to buy something for the get together. तो प्यारे बच्चों, इमरान बाजार गया, मार्केट गया। इमरान वेंट टू द मार्केट टू बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए। फॉर द गेट टूगेदर, दावत के लिए, कुछ खरीदने के लिए बाजार गया। ही थॉट, उसने सोचा, आई शुड बाय समथिंग दैट ऑल द थ्री ऑफ अस कैन ईट। मुझे ऐसी कोई चीज खरीदनी चाहिए जिसे हम तीनों खा सकें। आई शुड बाय समथिंग दैट ऑल द थ्री ऑफ अस कैन ईट। मुझे ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जिसे हम तीनों खा सकें। फर्स्ट ही थॉट अबाउट बाइंग सम चिप्स। पहले वो चिप्स खरीदने के बारे में सोचता है। पहले वो कुछ चिप्स खरीदने के बारे में सोचता है। फर्स्ट ही थॉट अबाउट बाई सम चिप्स। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 11। नो नो, चिप्स आर नॉट हेल्थी, फ्रूट्स आर बेटर देन चिप्स। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड पैरा का ही पेज नंबर 10, 11 दोनों है इसमें मिला करके। तो हम अभी सेकंड पैरा ही हमारा चल रहा है। No, no, chips are not healthy. Fruits are better than chips. नहीं नहीं, चिप्स आर नॉट हेल्थी। चिप्स जो है सेहतमंद नहीं है। फ्रूट्स आर बेटर देन चिप्स, फल चिप्स से बेहतर है। फ्रूट्स आर बेटर देन चिप्स। ही सेड टू हिमसेल्फ। तो प्यारे बच्चों, ये बातें इमरान खुद से कहता है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद से। He then went to a fruit shop.
तब वो एक फल की दुकान में जाता है, शॉप। देन ही वेंट टू ए फ्रूट शॉप, तब वो एक फल की दुकान पर जाता है। ही वॉन्टेड टू बाई बनानास, वो बनाना खरीदना चाहता है। वहां जाकर he then went to a fruit shop, he wanted to buy banana, वो बनाना खरीदना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका सेकंड पैरा। यहां तक कि इमरान बाजार जाता है दावत के लिए, कुछ खरीदने के लिए। वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जिसे जो है हम सभी खा सके। फर्स्ट ही थॉट अबाउट बाइंग सम चिप्स, पहले वो कुछ चिप्स खरीदने के बारे में सोचता है। उसके बाद वो खुद से कहता है कि नहीं नहीं, चिप्स जो है हेल्थी फूड नहीं है, फ्रूट्स आर बेटर देन चिप्स, फल जो है इससे बेहतर है। फिर वो एक फल की दुकान पर जाता है, वहां वो केला खरीदना चाहता है। तो चलिए, ये तो था बच्चों आपका सेकंड पैरा। अब इसकी हम एक बार फिर रीडिंग कर लेते हैं, आप हमारे साथ पढ़िए। चलिए देखते हैं। इमरान वेंट टू द मार्केट टू बाई समथिंग फॉर द गेट टूगेदर। गेट टूगेदर मतलब दावत। He thought, think a past thought. He thought, I should buy something that all the three of us can eat. मुझे कुछ ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिसे हम तीनों खा सकें। First he thought about buying some chips. अब आ जाइए सेकेंड पैरा के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 में। नो, चिप्स आर नॉट हेल्थी, फ्रूट्स आर बेटर देन चिप्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। ही देन वेंट टू ए फ्रूट शॉप, ही वॉन्टेड टू बाई बनाना। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसकी समरी वाइज ट्रांसलेशन और रीडिंग। आप इसकी घर पर सेल्फ रीडिंग भी कर लेंगे। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पैरा में। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर लेंथी होने की वजह से पैरा वाइज को आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको हमने टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश की है। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए थर्ड पैरे। I would eat the fruit pulp and Sarah the camel can eat the peel. But what will Jimmy the cock eat? मैं फल का गूदा खा लूंगा, एंड सेरा द कैमल कैन ईट द पील, और सेरा जो है उसके छिलकों को खा सकेगा। बट वॉट विल जिमी द कॉक ईट, लेकिन जिमी जो मुर्गे का नाम है वो क्या खाएगा। बट वॉट विल जिमी द कॉक, जिमी जो मुर्गा है वो क्या खाएगा। जिमी वॉन्ट गेट एनीथिंग। तो प्यारे बच्चों, ये है वुड नॉट, इसको वॉन्ट में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जिमी वॉन्ट गेट एनीथिंग मतलब वुड नॉट एनीथिंग, जिमी को कुछ नहीं मिलेगा। ही थॉट, वो सोचता है। ही थॉट सो ही डिडंट बाई इट, वो सोचता है इसलिए वो कुछ नहीं खरीदता। ही डिडंट बाई इट,
तो वो उसे नहीं खरीदता। सॉरी, यहां पर सो ही डिडंट बाई इट। व्हाट ही डिडंट बाई इट? द बनाना। ही डिडंट बाई इट द बनाना, सो ही डिडंट बाई इट द बनाना। तो प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेंजा में देखा कि इमरान बनाना खरीदना सोचता है, लेकिन वो उससे भी कैंसिल कर देता है कि आई वुड ईट द फ्रूट पल्प एंड सेरा द कैमल कैन ईट द पील, बट व्हाट विल जिमी द कॉक ईट? जिमी वॉन्ट गेट एनीथिंग। जिमी को कुछ नहीं मिलेगा। ही थॉट, वो सोचता है, सो ही डिडंट बाई इट, इसलिए वो उसे नहीं खरीदता। देन ही वेंट टू ए ड्राई फ्रूट सेलर, और तब वो एक सूखे फल बेचने वाले के पास जाता है। प्यारे बच्चों, ड्राई फ्रूट सेलर जैसे आप छोहारा, बादाम, किशमिश, जो ऐसे फल को बेचते हैं जो सूखे होते हैं, उसे ड्राई फ्रूट बेचने वाले को ड्राई फ्रूट सेलर कहते हैं। और तब वो सूखे फल वाले के पास जाता है, बेचने वाले के पास जाता है। देन ही वेंट टू ए ड्राई फ्रूट सेलर, वो सूखे फल वाले के, तब वो सूखे फल वाले के पास जाता है। ही सॉ आलमंड्स देयर, वो वहां पर बादाम देखता है। ही सॉ, सी का पास सा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसी भी वर्ड्स के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे सी का सा, सीन, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां देखिए, ही सॉ आलमंड्स देयर, वो वहां बादाम देखता है। दीज कैन बी इनफ फॉर मी एंड जिमी द कॉक, बट सेरा द कैमल वॉन्ट गेट इनफ। दीज कैन, वो कहता है, खुद से कहता है, दीज कैन बी इनफ फॉर मी एंड जिमी द कॉक, ये चीजें मेरे लिए और जिमी द कॉक, जिमी मुर्गे के लिए काफी है। इनफ मतलब काफी। बट सेरा द कैमल वॉन्ट गेट इनफ, लेकिन सेरा के लिए ये चीजें काफी नहीं है, ये चीज काफी नहीं है। He started wondering that what buy for the get together। तो प्यारे बच्चों, वो जो है हैरान होना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है। wondering, then he started wondering what to buy for the get together, कि वो दावत के लिए क्या खरीदे। वो हैरान होकर सोचने लगता है कि वो दावत के लिए क्या खरीदे। ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाट टू बाई फॉर द गेट टूगेदर। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका 3rd पैरा। अब चलिए इसकी एक बार फिर हम रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। आई वुड ईट द फ्रूट पल्प एंड सेरा द कैमल कैन ईट द पील, but what will Jimmy the cock eat? Jimmy won't get anything. He thought, so he didn't buy it. Then he went to buy a dry fruit seller. He saw almonds there. These can be enough for me and Jimmy the cock, but Sarah the camel won't get enough. He started wondering what to buy for the get together। अब आ जाइए इसके आप लास्ट पैरे में। चलिए देखते हैं। देन हिज आईज फेल ऑन राइप वाटरमेलन्स, और तब उसकी आंखें पके हुए तरबूज पर
तरबूजों, पके हुए तरबूजों पर पड़ती हैं। देन हिज आइज फेल ऑन राइप वाटरमेलन, पके हुए तरबूजों पर पड़ती है। दैट्स इट, यही, दैट्स इट, यही, आई विल ईट द पल्प, दैट्स इट, मैं गूदे खा लूंगा। सेरा द कैमल विल ईट द पील एंड जिमी द कॉक विल गेट द सीड्स। तो प्यारे बच्चों, यहां जब इमरान की आंखें बाजार में ढूंढते हुए, तलाशते हुए जब पके हुए तरबूजों पर पड़ती है तो वो कहता है, वो बस यही, आई विल ईट द पल्प, मैं इसके गूदे को खा लूंगा। सेरा द कैमल विल ईट द पील, और सेरा जो है, जो ऊंट है, वो सेरा द कैमल जो ऊंट है वो इसके छिलके को खा लेगा। एंड जिमी द कॉक विल गेट द सीड्स, और जिमी द कॉक, जिमी मुर्गे को उसका बीज मिल जाएगा। everybody will eat of these fruits, everybody will eat this fruit, everybody will eat of this fruit, सभी लोग या सारे लोग ये फल को खा लेंगे। एवरीबॉडी माने सारे लोग या सभी लोग। इमरान went to the get together, इमरान went to the get together with a big watermelon, इमरान दावत के लिए एक बड़े से तरबूज को लेकर, तरबूज के साथ जाता है। इमरान went to the get together with a big watermelon, इमरान दावत के लिए एक बड़ा सा तरबूज के, बड़े से तरबूज के साथ जाता है। He cut the watermelon, वो तरबूज को काटता है। And gave the seeds to the cock, और उसके बीज को मुर्गे को दे देता है। Then he ate the pulp, और तब वो इसके गूदे को खा लेता है। And gave the thick peels to the camel, और इसके मोटे छिलके को ऊंट को दे देता है। And gave the thick peels to the camel. His friends ate and were happy, उसके दोस्त उसे खा लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। They all enjoy the watermelon, वे सभी तरबूज के मजे ले लेते हैं, वे सभी तरबूज के मजे ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका सेकंड चैप्टर, वाटरमेलन फॉर ऑल। अब आप इसको जैसे हमने पढ़ाया है, इसकी समरी वाइज ट्रांसलेशन किया है, अच्छी तरह से आप फिर भी घर में इसकी रीडिंग कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके लिए हम इसकी अगली इसकी जो है एक्सरसाइजेस हैं वो लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।